जनाब अक्सर लोग दोस्तों और दोस्तों, बच्चों और बच्चों में फ़र्क नहीं कर पाते। प्लीज़ इस बारे में कुछ कहिए भाई मेरे। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो शायद 3 साल पहले बना चुका हूँ, मौजूद है इसी चैनल पर, देख लीजिए, जिसमें मैंने बच्चों, बुज़ुर्गों, बड़ों, दोस्तों वगैरह को स्पेशली समझाया था और ये बताया था कि कहाँ हमें ये बोलना चाहिए और कहाँ हमें वो बोलना चाहिए। मतलब कहाँ बच्चों बोलना चाहिए, कहाँ दोस्तों, नौजवानों, नो 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 नो, बिंदु के साथ, बिंदु के बिना, कहाँ कहाँ बोलना चाहिए। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो है, छोटा सा, देख लीजिए। उम्र में बड़े होने के नाते मैं आपके लिए हमेशा दुआ गो हूँ इमाम साहब। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि आपने कहा कि आप इमाम हैं मस्जिद के और आप इमामत कर रहे हैं, और यकीनन मुझे पूरा विश्वास है कि आप रमज़ान में कुरान सुनाएंगे भी। बहरहाल आपको लोग काफ़ी सुनते होंगे, जब आप जुमे के दिन मिंबर पर खड़े होते होंगे तो आपको काफ़ी लोग सुनते होंगे। आप कुरान के तर्जुमे को पढ़ने पर जोर दीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हालांकि आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन फिर भी चूँकि आप इमाम, आपने बताया कि इमाम हैं आप, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पब्लिक से कहिए, लोगों से कहिए कि कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ें, मीनिंग के साथ। क्या ख्याल है? बाकी आप सब लोग बताइए कि मैं जो कह रहा हूँ कि क्या मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जो गलत है। कुरान को मीनिंग्स के साथ पढ़ना चाहिए, और किसी भी धार्मिक पुस्तक को तभी आप समझ पाएंगे जब आप उसके अर्थ जानें और अपनी भाषा में पढ़ें। अदरवाइज़ संस्कृत में या अरबी में या किसी और ज़बान में जब आप पढ़ेंगे और उसको, उस लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं जानते होंगे, तो आप उसके मैसेज को नहीं समझ पाएंगे। तो इमाम साहब ये ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, आप इमाम साहब हैं। यूके राइटर भरत पूछते हैं, सर मुलाजिम क्या है? मुलाजिम का मतलब है नौकरी करने वाला, नौकर, ठीक है, सर्वेंट। रमन जी, लफ्ज़ और हर्फ में बहुत अंतर होता है। लफ्ज़ और हर्फ में वही अंतर है जो शब्द और वर्ण में है। शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं, उसी तरह से लफ्ज़ हर्फ़ों के यानी हुरूफ के यानी वर्णों के समूह को कहते हैं। यानी जो लफ्ज़ है वो हिंदी में शब्द है, और जो वर्ण या अक्षर है हिंदी में, उर्दू में वो हर्फ है। क्लियर?